हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की चौथे क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 10वां चैप्टर थप्प रोटी थप्प दाल। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि नाटक का नाम थप्प रोटी थप्प दाल क्यों है, तो तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो आंसर होगा कि नाटक का नाम थप्प रोटी थप्प दाल इसलिए है क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं वो रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। जो नाटक है पूरा किस पे है, रोटी और दाल पकाने पर। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे, तो हम इसको शीर्षक दे सकते हैं आओ पकाएं रोटी दाल। आपका अगला प्रश्न है कि थप्प रोटी थप्प दाल। थप्प शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। तो आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द होते हैं, जैसे टप खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। तो जो आवाज़ देने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं पट्ट, चट्ट, घर, खर। इस तरह के बहुत से शब्द होते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते या खेलती हो, उनके नाम आपको बताना है। तो कबड्डी, खो खो और पकड़म पकड़ाई, बैडमिंटन, आँख मिचौली और फुटबॉल है, कैरम बोर्ड है। ये सारे जो खेल हैं वो हम अपने साथियों के साथ खेलते हैं। तो कौन कौन से खेल हैं जो हम खेलते हैं, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई मतलब भागते हैं और एक दूसरे को पकड़ते हैं, बैडमिंटन, आँख मिचौली और फुटबॉल, कैरम बोर्ड, लूडो है, सांप सीढ़ी है। इसके अलावा जो भी आप खेल खेलते हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। जो नीना थी वो चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। क्योंकि जो नीना थी वो चुन्नू और टिंकू से दाल इसलिए बनवाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि ये लड़के हैं, उन्हें जो दाल है वो बनानी नहीं आती। दाल बनाना तो दूर, उनको आग जलाना भी नहीं आता। तो इन लोगों से वो दाल बनवाकर उनको परेशान करना चाहती थी, उनका मजाक उड़ाना चाहती थी। आपका अगला प्रश्न है बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी। तो जो बच्चे थे वो खाने पीने की चीज़ें छीके में इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें कोई चुरा ना ले या बिल्ली जो है वो उसको ना खा ले, इसलिए उन्होंने जो चीज़ें थी खाने पीने की वो छीके में रख दी। अगला प्रश्न है चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया। तो जो चुन्नू था उसने दाल को पहले मीठा फिर खट्टा इसलिए बताया क्योंकि वो लड़कियों को परेशान करना चाहता था, उनको चिढ़ाना चाहता था। आपका अगला प्रश्न है तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है, तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो तुम्हारे घर में खाना कौन पकाता है, जो मम्मी हैं, दादी हैं, जो पापा हैं वो भी कभी कभी पका लेते हैं खाना। तो मम्मी, दादी, दीदी हैं वो भी पकाती हैं। और मैं क्या मदद कर सकता हूँ, तो मैं सब्ज़ी धो देता हूँ, सब्ज़ियाँ हैं उनको काट देता हूँ, सलाद काट सकता हूँ और जो खाना है उसको लगा सकता हूँ और दे सकता हूँ। तो मैं क्या मदद करता हूँ, तो ये तो जो है वो मदद कर सकता हूँ। और मैं करता क्या हूँ मदद, तो मैं सलाद काट देता हूँ, सब्ज़ी धोता हूँ, खाना लगाता हूँ, खाना देता हूँ। आपका अगला प्रश्न है तुम क्या बनाती, इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती, उन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती पता करो और सूची बनाओ। तो जो खाने की चीज़ें हैं वो हैं आलू की सब्ज़ी, पूरी, रायता। तो आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, तेल चाहिए या रिफाइंड ऑयल होता है वो चाहिए, और मसाले चाहिए, टमाटर चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। पूरी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए होता है, रिफाइंड जो ऑयल है, तेल है वो चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, हल्का सा नमक भी डालते हैं पूरी में, तो हम नमक भी डालेंगे इसमें। तो आटा, रिफाइंड, पानी और नमक। रायता बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बूंदी का रायता बना रहे हैं तो हमें बूंदी चाहिए, नमक चाहिए और दही चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का क्या मतलब है, दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। तो सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उनके नाम लिखो। तो जो सरला है उसको दही का मट्ठा चलाने के लिए उसको दही चाहिए, हांडी चाहिए,
जो बिलोनी होती है जिसको रई भी कहते हैं वो चाहिए, चीनी, पानी और बर्फ़ चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि बिलोना, घोलना, फेंटना, तो इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है बातचीत करो और पता लगाओ। तो बिलोना किसको कहते हैं, फेंटना किसको कहते हैं, घोलना किसको कहते हैं। तो हम बिलोते किसको हैं, दही है उसको हम बिलोते हैं, दाल है उसको हम बिलोते हैं। घोलते किसको हैं, दूध में चीनी है उसको हम घोलते हैं, पानी में नमक है या चीनी है उसको हम घोलते हैं। फेंटते किसको हैं, पानी के साथ जो बेसन होता है उसको हम फेंटते हैं। हम जब डोसा बनाते हैं तो जो दाल होती है उसको हम फेंटते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं, कक्षा में इस पर बातचीत करो, एक सूची बनाओ। तो हमारी किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो जैसे कि थाली है, कटोरी है, ग्लास है, कढ़ाई, करछी, छलनी, चिमटा, चकला, बेलन, प्रेशर कुकर, तवा, चम्मच, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी किचन में होती हैं। तो आप अपने किचन में जो जो बर्तन यूज़ करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा, जैसे टिंकू ने पकड़ाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। तो तुम्हें भी क्या करना है, कविता बनानी है। जैसे घंटी बोली टन टन टन, चूड़ी खन की खन खन खन, कहाँ चले भाई कहाँ चले, 2 3 नहीं 4 भले, रेल चली भाई रेल चली, मची यात्रियों में खलबली, कल की छुट्टी परसों इतवार, क्या होगा जब आएगा सोमवार, रोटी दाल पकाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।